अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाजरीन, आबिद हुसैन आपकी खिदमत में हाजिर है किंग्समैन ग्रुप की जानिब से। आप जानते हैं कि हमारा ऑफिस DHA फेज 6 में है और मकान कहानी की तीसरी किस्त में आपके सामने हाजिर हूँ। हमने दूसरी किस्त में देखा था जो कुछ पॉइंट 12 पॉइंट थे। मैं चाह रहा हूँ कि वो 12 पॉइंट में एक दफ़ा आपको रिपीट कर दूँ ताकि नए आने वाले दोस्त पिछली जो हमारी रिकॉर्डिंग है वो भी देख सकें। नंबर 1 था, ईंट एक साइज़ की होनी चाहिए, ईंट की तराई फुल होनी चाहिए, चुनाई कारीगर बेहतरीन होने चाहिए, विंडो सेल्स कहाँ यानी विंडो लेवल कहाँ कहाँ रखना चाहिए, दरवाज़ों का साइज़ बताया था, दीवारों के अंदर निशों का बताया था, डोर एंड विंडोज़ टॉप लेवल बताया था, चुगाट लोहे की है या लकड़ी की है ये बताया था, डोर एंड विंडोज़ के ऊपर जो बीम डाल रहे हैं उसकी डिटेल बताई थी, एग्जॉस्ट फैन की जगह बताई थी, उसका साइज़ बताया था, छत की हाइट क्या रखनी है और फर्स्ट फ्लोर के बाद और किचन को स्लैब नीचे रखनी है ये, और 12 नंबर पे फाइनली वाटर लेवल का बताया था। अब हम आ जाते हैं जी मकान कहानी के पार्ट 3 में, जिसके पॉइंट 14 हैं और ये है छत का सफ़र। जी अब हम आ जाते हैं जी मकान कहानी पार्ट 3 में, जिसमें 14 पॉइंट है मेरे पास और वो है छत का सफ़र के। छत जो स्लैब डालनी है उसके अंदर हमने कौन कौन सी चीज़ों को मद्देनज़र रखना है ताकि गलती ना हो। सबसे पहले जब शटरिंग करनी है तो उसके लेवल को चेक करना है कि वो बिल्कुल सेंटर से आपने कोई 1 इंच या ½ इंच या 1 इंच हर छत को सेंटर से ऊपर रखना है। जब आप शटरिंग कर रहे हो तो बाहर जो पूरा लेवल है वो आपका 1 होना चाहिए और जो सेंटर है रूम का या टीवी लॉन्च का उसको आपने 1 इंच ऊपर उठाना है। नंबर 2 पे आ जाता है जी जो बहुत ही अहम है, फर्स्ट फ्लोर के बाथ और किचन की स्लैब 6 इंच डाउन रखनी है। यानी जो फर्स्ट फ्लोर जब हमारा बनेगा उस पे जहाँ जहाँ हम बाथरूम बनाएंगे और जहाँ किचन बनेगा वहाँ से पहली जो छत अभी हम ग्राउंड फ्लोर की डाल रहे हैं वो 6 इंच डाउन डालनी है वहाँ जहाँ ऊपर बाथ आएगा और किचन आएगा। उसके बाद नंबर 3 है कि जी शटरिंग, सीढ़ियों की जो शटरिंग है वो भी साथ ही आपने करनी है। ये नहीं करना कि सीढ़ियाँ बाद में भर लेंगे, आपने शटरिंग साथ करके सरिया भी साथ ही बांधना है और एक ही दफ़ा भराई होनी चाहिए। चौथे नंबर पे आ जाता है जी सरिया। सरिया आपका स्ट्रक्चर इंजीनियर की ड्राइंग के मुताबिक होना चाहिए। छोटे घरों में तो लोग ख्याल नहीं करते, वो ठेकेदारों को पता होता है, लेकिन बड़े घरों में और ख़ास तौर पर उन सोसाइटीज़ में जहाँ पे उन्होंने ज़रूरी करार दिया है कि स्ट्रक्चर इंजीनियर की ड्राइंग के मुताबिक सरिया डाला जाता है, वो आपने स्ट्रक्चर इंजीनियर की हदायत के मुताबिक और उसकी ड्राइंग के मुताबिक सरिया डालना है। उसके बाद जब सरिया आपने डाल देना है, 5वां नंबर आ जाता है कि इलेक्ट्रिकल वायरिंग आपने करनी है। अगर तो आपने बाद में सीलिंग करनी है, कुछ लोग सीलिंग नहीं कर सकते और मोस्टली सीलिंग करते हैं। अगर सीलिंग करनी है तो फिर आपने लाइट वाली जो ग्लासियाँ होती हैं और वो जो पाइप डालते हैं, मसलन एक कमरा है उसके अंदर 8 या 10 या 12 लाइटें रखनी हैं। अगर हम सीलिंग नहीं करते तो फिर 8-10 पाइप भी डालते हैं और उतनी ग्लासियाँ भी रखते हैं जिसके अंदर लाइट लगनी है। लेकिन अगर सीलिंग करनी है तो फिर बस फैन बॉक्स लगता है और बाकी पाइप बिछते हैं, लाइटों वाले पाइप की बचत हो जाती है आपकी। इसी तरह इलेक्ट्रिक में ही फिर आपने ख्याल रखना है कि अगर आपको कभी जनरेटर चलाना पड़े, कभी आपको सोलर लगाना पड़े, UPS लगाना पड़े, तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, इनकी वायरिंग भी आपने साथ करनी है। एक बड़ी सोसाइटीज़ में या DHA में ख़ास तौर पर फायर अलार्म लगाया जाता है। फायर अलार्म हर कमरे के अंदर एक पॉइंट होता है, अगर उसमें खुदा न खास्ता आग लगती है तो अलार्म हो जाता है और सिक्योरिटी जिन्होंने सिक्योरिटी दी होती है उनके ऑफिस में भी हो जाता है, तो वो फिर बंदोबस्त करते हैं कि फायर पर काबू पाया जाए। लेकिन छोटे घरों में ये चीज़ नहीं होती, DHA में ज़्यादातर ये करते हैं। AC की वायरिंग भी आपने इसी सरिये के ऊपर करनी है और AC के पॉइंट्स, ख़ास तौर पर AC के पॉइंट आजकल तो जो आपकी DB है वहाँ पे ही ब्रेकर लगते हैं और AC के करीब कोई उसका स्विच नहीं होता, हम उसको ऑन ऑफ करते हैं रिमोट से ही।
और आप स्विच लगा भी सकते हैं कि अकेला स्विच वही बोर्ड के नीचे एक स्विच लगा लेते हैं कि वहाँ से आप ऑन कर लें और फिर आप उसको रिमोट के साथ चला लें। सबसे अहम मामला आ गया जी स्लैब की भराई और उसकी रेशो क्या है। स्लैब की रेशो जो रखनी है वो 1:4 होगी। 1 बोरी सीमेंट, 2 बोरी रेत और 4 बोरी बजरी होगी। और बजरी आपने थोड़ी सी मोटी बजरी यूज करनी है। इसमें रेशो बनाते वक्त अक्सर गलती करते हैं कि रेत की रेशो थोड़ी सी भराई करने वाले ज्यादा रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि वो मिक्सिंग आसान हो जाती है। जितनी रेत ज्यादा होगी मिक्सिंग आसान होगी, लेकिन जितनी रेत ज्यादा होगी उतनी ही छत कमजोर होगी। क्योंकि रेत कोई मजबूत चीज नहीं है, ये सिर्फ बाइंडिंग एक मटेरियल है। जो सीमेंट और रेत जहाँ पे कैविटीज हैं, अब इसने बजरी को पकड़ना है तो वो बिल्कुल रेत उतनी ही होनी चाहिए, यानी 1:4 की ही रेशो होनी चाहिए। और 4 बोरियां वो बजरी की लाजमी होनी चाहिए, और वो 1/2 इंच बजरी हो तो ज़्यादा बेहतर है। हाफ डाउन भी कहते हैं उसे, आधी डाउन और हाफ, ये दोनों मिक्स करके भी डालते हैं, लेकिन बजरी आपने स्टैंडर्ड की डालनी है क्योंकि इसी से सारी स्ट्रेंथ निकलनी है। उसके बाद आ गया जी, जब मिक्स हो रही होती है यही चीज़, मशीन लगी होती है और मिक्स हो रही होती है, और वो भराई वाले वो फटाफट लगे होते हैं कि जल्दी जल्दी करके तो निकलें। आपने उसकी मिक्सिंग अच्छी तरीके से करनी है। उसे वहाँ पे जो ज़ुबान बोलते हैं वो कहते हैं गोलमाल। गोलमाल मतलब बड़ा मिक्स हुआ हुआ और पानी बहुत ज़्यादा नहीं। समटाइम बहुत पतला माल आ रहा होता है तो वो स्ट्रेंथ सही तरह नहीं बनती। आपने पानी बड़ा मुनासिब रख के गोलमाल उसके अंदर डलवाना है। और शुरू करने से पहले 11 पॉइंट ये है कि लेंटर शुरू करने से पहले शटरिंग वाले से कहें कि चारों तरफ जो रोक लगाते हैं 6 इंच की वो पहले लगाएं। ये बहुत अहम पॉइंट है। साथ साथ वो रोक लगा रहे होते हैं, साथ साथ काम चल रहा होता है, तो वो सही तरह से कभी वो पीछे रह जाते हैं, कभी भराई वाले आगे निकल जाते हैं, तो साइडों से उस तरह ना ही फिनिशिंग आती है और ना ही सही तरह वो फटे लग के वो फिर टेढ़े मेढ़े लगा लगू के वो फिर जब खुलते हैं तो वो सही तरह लेंटर सही नज़र नहीं आता। और इसके अलावा है जी, लेंटर जब भरना है ना 1 गो में भरना है। आपने मैनेजमेंट इस तरह की करें कि सुबह जल्दी लेंटर शुरू हो जाए और खाने से पहले पहले वो पूरा भरा जाए, ताकि एक ही दफ़ा में सारा लेंटर, सारी स्लैब एक ही दफ़ा में भर जाए। अगर उसके अंदर आप बड़ा लेंटर है 2 कनाल का, 4 कनाल का, तो शाम तक काम चलना है, तो फिर उसको ऐसे हिस्से पे डिवाइड करें किसी दीवार के ऊपर से कि इतना हिस्सा हम पहले डाल लेते हैं और इतना हिस्सा खाने के बाद डाल लेते हैं, ताकि वो ज्वाइंट दीवार के ऊपर आ जाए, दीवार के सेंटर में आ जाए, तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। और लेंटर भरते वक्त नंबर 13 पे लेंटर भरते वक्त आपने उसके अंदर वाइब्रेटर ज़रूर चलाना है। वाइब्रेटर कंपैक्ट कर देता है और लेंटर को मजबूत कर देता है। अगर वाइब्रेटर नहीं चलाएंगे तो लेंटर की वो मजबूती नहीं होगी जो वाइब्रेटर चलाने के बाद होगी। आगे जी बहुत ही अहम पॉइंट है, 14वां पॉइंट और आखिरी पॉइंट है कि अगले दिन फिर आपने पानी लगाना है। एक एक रदा लगा के ऊपर पानी खड़ा करने की जगह बनानी है और पानी से आपने भर देना है। 3-3, 4-4 इंची पानी खड़ा होना चाहिए और ये पानी तकरीबन 3 दिन तक खड़ा रहे पानी। और उसके बाद फिर पानी को उतार दें और ऊपर फिर काम शुरू हो जाता है फर्स्ट फ्लोर का। अब उसमें साथ साथ पानी लगता रहता है ईंटों को। लेंटर फिर भी हमने कोई 14-15 दिन के लिए तर रखना है, खुश्क नहीं होने देना। और वो तो ज़ाहिर है जब जैसे ऊपर मसाला भी बनता है चुनाई के लिए और फिर ऊपर तराई भी होती है तो वो आलमोस्ट होता ही है। लेकिन अगर कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे ये काम नहीं हो रहे हो तो आपने सूखने नहीं देना, पाइप से आपने तराई करके रखनी है। तो ये 14 पॉइंट थे आज के जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। ये छत का सफ़र आज हमने तय किया है। एक दफ़ा फिर सुन लें, शटरिंग लेवल पे होनी चाहिए। फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जो आपके बाथ और किचन बनने हैं उस जगह पे आपकी स्लैब 6 इंच डाउन होनी चाहिए। सीढ़ियों की शटरिंग साथ ही करनी है, साथ ही भराई करनी है सीढ़ियों की।
और सरिया जो स्ट्रक्चर इंजीनियर की ड्राइंग के मुताबिक आपने बनाना है। इलेक्ट्रिक वायरिंग है, सोलर है, जनरेटर, यूपीएस की वायरिंग है, फायर अलार्म है, एसी वायरिंग है और स्लैब की भराई है और उसकी रेशो है। सीमेंट रेत बजरी को मशीन के साथ अच्छी तरह मिक्स करना है और लेंटर शुरू करने से पहले साइडों पे पूरे तौर पे फटे लगाने हैं और स्लैब को 1 गो में भरना है। लेंटर भरते वक्त उसके अंदर वाइब्रेटर चलाना है और आखिर में आपने तराई करनी है, ऊपर पानी भराई करनी है। आज हमने देखा कि छत डालते वक्त हमें 14 पॉइंट्स का ख्याल रखना चाहिए। ये आप नोट रखें अपने पास, जब आपकी छत भर रही हो तो आपने इन चीज़ों का ज़रूर ख्याल रखना है। और ये बिल्कुल माइनर सी चीज़ें हैं, सिर्फ ध्यान रखने की बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बस इसमें से कुछ चीज़ें मिस हो जाती हैं जिसकी वजह से लेंटर की वो स्ट्रेंथ नहीं रहती। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोग सीख भी रहे होंगे, आप लोगों को नॉलेज भी मिल रही होगी और आप जब भी अपना कभी मकान बनाएंगे तो इन चीज़ों को ज़रूर ख्याल रखेंगे। इसके साथ ही चौथी किस्त के साथ फिर हम कल फिर हाज़िर होंगे। अभी तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।